वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंजू में। गाइस, आज हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आज हम इसके साइंस का सेकंड टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका यदि हम देखें तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है। अब यदि हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह हमारी तंत्रिका तंत्र होती है। क्या? तंत्रिका तंत्र। तो ये दोनों ही प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को हम याद रख लेंगे। तो राइट आंसर, सबसे छोटी कोशिका हमारी माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका हमारी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे निकलता है। तो पेनिसिलिन की यदि बात करें तो ये निकलता है कवक से। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी हो जाएगा। अब पेनिसिलिन से रिलेटेड यदि हम कुछ फैक्ट देखें तो पेनिसिलिन के से क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर होगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस सन में की थी? तो ये होगा हमारा 1929 में, यानी कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है? तो यदि हम देखें तो ये हमारे एंटीबायोटिक है। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरक्षी का काम करता है और हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम डेवलप करता है या उसको बढ़ाता है। तो राइट आंसर यदि हम देखें पेनिसिलिन किससे निकलता है तो कवक से निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है। तो रक्त के स्कंदन की यदि बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि लिम्फोसाइट्स। क्या? लिम्फोसाइट्स रक्त के स्कंदन में हमारे सहायता करती हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा ए हो जाएगा। अब हमारा एक प्रश्न बनता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो क्या होता है? वह विटामिन के। याद रखेंगे इसको, विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता और इससे हमारा खून लगातार बहने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। यानी कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है। डिहाइड्रेशन को यदि हम हिंदी में देखें तो इसे क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। क्या? निर्जलीकरण। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा ए, यानी कि जल के कारण मनुष्य के शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल। नेक्स्ट देखेंगे, उत्परिवर्तनवाद मॉल्यूशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था। यानी कि मॉल्यूशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा बी, यानी कि डी ब्रिज ने। जो डी ब्रिज हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने मॉल्यूशन थ्योरी यानी कि उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया था। राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का होगा बी। किस सन में की थी? तो ये होगा हमारा 1901 में। किसमें? 1901 में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री यदि हम देखें किसे कहा जाता है तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम की यदि हम बात करें तो ये हमारा सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहलाता है या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस इसे कहा जाता है कोशिका का। तो ये हम इनसे रिलेटेड फैक्ट याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए की यदि हम बात करें तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए की यदि हम फुल फॉर्म देखें तो हमारा हो जाएगा डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी खोज की यदि बात करें, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। तो राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गाल्जी काई की खोज किसने की थी। तो गाल्जी काई की खोज यदि हम देखें तो कैमिलो गाल्जी, ये हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने गाल्जी काई की खोज की थी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा ए। और सीडी दुबे की यदि बात करें तो इन्होंने हमारे किसके? लाइसोसोम की खोज की थी। किसकी? लाइसोसोम की। नेक्स्ट देखेंगे, किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को या हरित लवक को हमारा
पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। लाइसोसोम की यदि अभी हमने देखा इसे सुसाइड वेग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम की बात करें तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये हमारा कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहलाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, हरित लवक। नेक्स्ट देखेंगे, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग यदि हम देखें तो ये हमारा होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और हम कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन ये हमारा ये दूध का पीला रंग यदि होता है तो वे हमारा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन का। और दूध का ही सफ़ेद रंग की यदि हम बात करें तो वे हमारा कैसीन के कारण होता है। किसके कारण? कैसीन के कारण। एक और हम याद रख लेंगे, हमारे टमाटर का लाल रंग यदि हम देखें तो वह लाइकोपिन के कारण लाल होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। तो राइट आंसर इस प्रश्न का फिर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखेंगे इसको हम, बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या की यदि हम बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि 21 जोड़ी या 42 क्रोमोसोम्स। 23 जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी हमारे मानवों में पाए जाते हैं गुणसूत्रों की संख्या, 23 जोड़ी या 40 क्रोमोसोम्स। और 24 जोड़ी की यदि बात करें तो ये हमारे चिंपैंजी में पाए जाते हैं, 24 जोड़ी अर्थात 48 क्रोमोसोम्स। तो ये हमने फ्रेंड्स आज देखे साइंस रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।